तो एनडीए के शासन से पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, रोड की क्या स्थिति थी, पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है। 10 साल पहले हम लोग तो एक नेशन की बात करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है कि ये लोग देश को बांटने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, राबड़ी देवी सवाल खड़ा कर दी कि कांग्रेस के लोगों को कहते हैं कि 70 साल में क्या किया उन्होंने, तो बीजेपी के लोगों ने 10 साल में क्या किया। देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद। क्या कुछ करें, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारत की सम्मानित वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी का उद्देश्य है भारत को एक परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने का। 2047 तक जो उन्होंने लक्ष्य लिया है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, तो उसके लिए जो राज्य पिछड़े हैं उसको प्रायोरिटीज तो देना ही होगा। आखिर उसको मुख्य धारा में लाना है विकास। अगर हर स्टेट का प्रॉपर विकास नहीं होगा तो विकसित भारत बनेगा कैसे। इसलिए जो राज्य पिछड़े हैं, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा प्रायोरिटीज दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे स्टेट को नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा कहीं से नहीं। राबड़ी देवी ने सर विधानसभा का सत्र खत्म होते वक्त कहा कि बीजेपी हमेशा कहती है कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो क्या 10 सालों में बिहार और देश को बीजेपी ने बसाया है क्या? निश्चित रूप से बहुत डिफरेंस हुआ है। पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है। 10 साल पहले आप देखेंगे तो बिहार का जो स्थिति था, खास करके जो जब बिहार में एनडीए के शासन नहीं था, तो एनडीए के शासन से पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, रोड की क्या स्थिति थी। आप किसी भी शहर से, जैसे मेरे मुजफ्फरपुर से ही अगर पटना आना होता तो 5 घंटा आपको लगता, लेकिन आज 1 से 1.5 घंटा में आप पटना पहुंच जा रहे हैं। डेवलपमेंट ये होता है, कभी बिजली के बारे में किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, और आज बिहार में बिजली की जो स्थिति है, अब बहुत कम समय के लिए बिजली कटने पर न्यूज बनता है। और बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने बिहारियों पे सवाल खड़ा किया है कि रामगढ़ में आके बिहारी लोग शिक्षक क्यों बनते हैं झारखंड में। डेमोग्राफी चेंज पे उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि रामगढ़ में आके बिहार के लोग शिक्षक क्यों बनते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि भारत एक देश है, और भारत में कहीं भी जहाँ भी जो लोग रोजगार के लिए जाते हैं, जहाँ जिनको मौका मिलता है, एक देश होने के नाते कहीं भी लोग जहाँ एलिजिबल हैं लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार के लोग दूसरे कंट्री में जा कर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये छोटी मानसिकता है। ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बिहारी है, झारखंडी है, ये महाराष्ट्र के लोग हैं। हम लोग तो एक नेशन की बात करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है कि ये लोग देश को बांटने वाले हैं, देश के विकास के पक्षधर नहीं है। तो अभी आप राबड़ी देवी के बयानों पर क्या कुछ कह रहे थे, हमने आपको सुनवाया। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किया उसको लेकर भी अपनी बातों को रख रहे थे। तमाम सवाल पूछे गए, क्या कुछ जवाब दे रहे थे, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीम। धन्यवाद।